नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। अगले चुनाव तक यानी 2023 से पहले क्या शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा? छत्तीसगढ़ की बात। अगले चुनाव तक यानी 2023 से पहले क्या शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा? क्या भाजपा मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को घेर पाएगी उसी अंदाज में जैसे अभी घेर रही? क्या कांग्रेस सरकार 2023 चुनाव में जाने से पहले शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती? ये सारे सवाल आज प्रदेश के सियासी गलियारे में एक बार फिर पूछे जा रहे हैं। वजह है इस वक्त प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से लेकर राजधानी तक अवैध शराब की आमद और उसकी खपत। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है और बार बार कांग्रेस को 2018 का चुनावी घोषणा पत्र याद दिला रही है, गंभीर आरोप लगा रही है कि यह सरकार के विधायकों के संरक्षण में जारी। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी के लिए जिस समिति को बनाया उसके खुद के अपने ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, उसके अपने तर्क अब सामने आ रहे हैं। क्यों शराबबंदी में देर हो रही है वो इसका जवाब देते हैं। क्या इसमें अड़चन है? दोनों पक्षों से खुलकर जरा हम इस पर बातचीत करेंगे और इस बड़े विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो समर्थ नेता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, छत्तीसगढ़ की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है वहां से शराब की अवैध आमद और प्रदेश में फैलता नेटवर्क अब एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। चिंता की बात यह कि नेक्सस प्रदेश की राजधानी रायपुर तक आ पहुंचा है, जिस पर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस सरकार पर पुरजोर तरीके से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में जारी है। साथ ही तंज कसा कि कांग्रेस सरकार ने झूठी कसम खाकर गंगा जल का अपमान किया। शराबबंदी का वादा किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। क्या हुआ? गंगा जल का अपमान ये सरकार कर रही है। जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में चल रहा है। कसम आपने खाया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड यहाँ कहा। जनता ने भी नहीं कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा था कि आप शराबबंदी की घोषणा करिए। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्वयं घोषणा की थी कि हम शराबबंदी करेंगे महिलाओं के वोट लेने के लिए। अब उससे इधर उधर भाग क्यों रहे? एक तरफ आरोप और सफाई है तो दूसरी तरफ ये बात पूरी तरह सच है कि छत्तीसगढ़ में 60% से ज्यादा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां शराबबंदी व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। ये भी सच है कि इन अनुसूचित इलाकों में महुआ से शराब बनाने पर रोक नहीं लग सकती। एक कड़वी हकीकत ये भी कि देश के जिन चुनिंदा राज्यों में शराबबंदी पहले से लागू है, आज उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा अवैध शराब बिक्री और जहरीली शराब से मौत के मामले दिखते हैं। इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी समिति के अध्यक्ष सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने यह दावा किया कि जब तक पूरे देश में शराबबंदी नहीं होगी तब तक प्रदेश में शराब की अवैध आमद और बिक्री नहीं रुक पाएगी। कांग्रेस ने पलटवार में यह भी कहा कि भाजपा केवल इसे एक सियासी मुद्दे के तौर पर जिंदा रखना चाहती है। अब ये शराब आ कहां से रही है? जब तक पूरे देश में एक साथ शराबबंदी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। सभी दल बैठ कर के विचार करेंगे तो एक अच्छा नतीजा हासिल सामने आएगा। ये लोग नाम नहीं दे रहे हैं ताकि मामला आगे नहीं बढ़े, मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। विपक्ष, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते इसलिए अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही जो प्राइवेट हाथों से छीनकर सरकार अपने हाथ में ली था, उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। दरअसल किसी भी प्रदेश में सरकार के लिए शराबबंदी करना इसीलिए भी कठिन है क्योंकि शराब से राज्य सरकारों को सबसे बड़ा राजस्व हिस्सा मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी सालाना 5000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व सरकार को शराब से मिल रहा है। ये भी सच है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के मैनिफेस्टो में 36 वायदे किए, जिनमें अधिकांश वायदों पर काम पूरा हुआ, लेकिन शराबबंदी अब तक लागू नहीं हो पाई। वैसे सियासी पंडित मानते हैं कि सरकार 2023 चुनाव से कुछ महीने पहले शराबबंदी का निर्णय ले सकती है। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर चौतरफा हमला बोल रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो यहां लगातार शराब का कारोबार, अवैध शराब की आमद
किसको उसका संरक्षण, ऐसे कुछ बड़े सवाल हैं जिस पर सीधे आज जवाब देने की कोशिश होगी। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, संचार विभाग प्रमुख, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात इस मुद्दे पर रखने वाले हैं। और केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेता और प्रवक्ता, जो इस मंच पर विपक्ष की बात रखेंगे। आप दोनों पहले शुरुआती स्टेटमेंट आप रखें बिना रोक टोक के। सुशील आनंद शुक्ला साहब, सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष का ये खुला आरोप है कि कांग्रेसी विधायकों के संरक्षण में अवैध शराब प्रदेश में आती है, उसका नेक्सस फैल रहा है। उत्तर कांग्रेस का, सरकार ने अपना जवाब दिया इस पर। देखिए पुनीत जी, नेता प्रतिपक्ष को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए कि अवैध शराब में किस पार्टी के लोग ज्यादा लिप्त रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोग पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता, चिन्हांकित नेता जो शराब तस्करी में पकड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुंगेली का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का तखतपुर का नेता जो भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का बलौदाबाजार का जिला का नेता, भारतीय जनता पार्टी का बालोद का उपाध्यक्ष। यही नहीं, कुछ दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी महाराष्ट्र बॉर्डर से अवैध शराब तस्करी करते हुए पकड़ाया था, जिसके बचाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने बैठ गई थी कि हमारे नेता के साथ ऐसा किया गया, जबकि रंगे हाथ पकड़ाया था। शराब की बोतलों के साथ में, जखीरे के साथ में उसकी गिरफ्तारी हुई। निश्चित तौर पर पुनीत जी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने अवैध शराब के परिवहन में, अवैध शराब के छत्तीसगढ़ आने में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। मुख्य मार्ग के अलावा प्रधानमंत्री सड़क मार्ग, जंगल मार्ग, तमाम तरीके के मार्ग हैं। इसलिए तमाम चौकसी के बाद भी छत्तीसगढ़ कुछ शराब तस्कर इसमें कुछ सफल होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार बनने के बाद की गई, चाहे वो 2022 में देखिए कि लगभग हमने 9,500 से अधिक कार्रवाइयां की शराबबंदी की और शराब तस्करी रोकने के लिए, और इसमें हम सफल भी हुए हैं। और यही कारण है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं शराबबंदी की। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले जन जागरण करके शराब की खपत में कमी लाई जाए, शराब के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। क्योंकि यदि अवैध शराब तस्करी को यदि हम रोक नहीं पाए और 7 राज्यों से हम शराबबंदी लागू कर देंगे, तो कहीं न कहीं बिहार जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में ना लागू हो। जो 53-55 लोग अभी 4 दिन पहले ही मरे हैं, या गुजरात में 17 लोग मरे हैं, तो शराबबंदी वाले राज्यों के तो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी सुशील जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। फिलहाल केदार जी का वक्त है, उनकी बारी है। केदार जी को सुन लें, फिर आप उनकी बातों का उत्तर दीजिएगा। केदारनाथ गुप्ता जी, एक तो आपने कांग्रेस का जवाब सुना और बड़ा पॉइंट ये दिया जा रहा है कि आप गुजरात देख लें, बिहार देख लें, वहां की स्थिति देख लें जहां शराबबंदी लागू है। और ये जो आपने गंभीर आरोप लगाया, तो एक लिस्ट बताई अभी सुशील जी ने कि कहां कहां अवैध शराब के कारोबार में बीजेपी से जुड़े लोग पकड़े गए। दोनों पर आप अपना उत्तर दें। देखिए, बहुत सीधी बात है पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में शराब माफियाओं का खौफनाक मंजर हो चुका है और शराब की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि प्रति वर्ष आप देखें तो राजस्व में 500 करोड़ की वृद्धि हो रही है। आखिर ये शराब इतनी बिकना कैसे शुरू हुई? और मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को आपके कि 700 दुकानें हुआ करती थी पहले शराब की। आज कांग्रेस पार्टी ने 4 वर्षों में डबल से ज्यादा 1491 शराब के काउंटर छत्तीसगढ़ में कर दिए हैं। अरे घर पहुंच सेवा, जब कोरोना चल रहा था, लोग क्वारंटाइन थे, तो घर में पहुंचा के शराब दी जा रही थी। शराब का ये खौफनाक मंजर, मेरे मित्र कहते हैं कि ये जहरीली शराब से जहां शराबबंदी है वहां मौतें होती है। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ में तो शराब पी पी कर हत्याएं हो रही है, शराब पी पी कर आत्महत्या कर रहे हैं लोग, डिप्रेशन में, आर्थिक तंगी पे आ चुके हैं। 500 करोड़ का राजस्व बढ़ना किसे कहते हैं? 700 दुकानें से 1491 दुकानें होना किसको कहते हैं? आप देखें तो एक एक शहर में, आज समाचार पत्र उठाकर देखें तो अब ऐसा आता है कि अपराध की संख्या दर्जनों में होती है। हत्याएं 2 महीने में 1.5 दर्जन से ज्यादा धमतरी में हो गई। रायपुर में हत्याएं 3 महीने में 1.25 दर्जन से ज्यादा हो गई। आखिर क्या हो रहा है?
ये बच्चियों के साथ रैप हो रहा है, पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अरे छोटी छोटी बच्चियों का किडनैप करके रैप करके हत्या हो रही है। आखिर ये शराब कारण नहीं है क्या? और मैं कहता हूं कि अगर बाजू के प्रदेशों से शराब यहां आ रही है तो इनका सुरक्षा तंत्र, प्रशासनिक तंत्र भी जीरो हो चुका है या कहीं ना कहीं साठ गांठ है। ये भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हैं। अरे मैं कहता हूं कि आप आरोप बाद में लगाएं, जनता की सुरक्षा तो करें, पकड़ें, जेल में डालें, ठूसे उनको। हमने तो ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा था गलत है तो तत्काल उसकी जमानत हो गई थी। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, मुझे सत्य प्रतीत होता है कि ये राजनीतिक संरक्षण जब तक नहीं होगा दूसरे प्रदेशों से या शराब चलिए, आपने केदार जी ने अपनी बात रखी। सुशील जी, अब दो बिंदुओं पर आप उत्तर दीजिएगा। अगर कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, तो उसको संरक्षण कहीं ना कहीं से हासिल है। ये संरक्षण है किसका आपके मुताबिक? और अगर नहीं है तो फिर कार्रवाइयां करें, दोषारोपण क्यों? पुनीत जी, सबसे पहले तो एक गलत तथ्य आपके चैनल के माध्यम से केदार गुप्ता जी ने कहा है। केदार गुप्ता जी कहां से वो तथ्य लाए वो भी मैं आपको बता दूं। केदार गुप्ता जी डॉक्टर रमन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस गलत तथ्य को ले आए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सार्वजनिक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया था कि रमन सिंह जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 1491 शराब की दुकानें हैं, जो गलत है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 791 शराब दुकान थी, जिसमें 103 दुकानों को हमने बंद कर दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बोल रहा हूं, मात्र 688 शराब दुकानें हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो उसके 1 घंटे के अंदर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों का खंडन किया था। अब मैं आता हूं संरक्षण की बात। तो अभी स्वयं केदार गुप्ता जी स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शराब तस्करी में उनका नेता पकड़ाया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने बचाव किया था। भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक प्रवक्ता शराब तस्करी के तस्कर के बचाव में सामने आए थे। आप सबने उसको कवरेज किया था। मैं फिर बोल रहा हूं कि लगभग इनके 1.5 दर्जन से अधिक नेता शराब तस्करी में पकड़ाए। शराब तस्कर कोई हो, जहां तक शराब की खपत का सवाल है, जो पुनीत जो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद 15% अंग्रेजी शराब में खपत आई है, 10% देशी शराब में खपत में कमी आई है। इसके अलावा जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी क्या तथ्य गलत है केदार जी? पहले नंबर में था और जो आंकड़ा आपने पेश किया उसको भी चैलेंज किया सुशील जी ने। छत्तीसगढ़ एक बात गलत है। मैं तो आपके दर्शकों को जो रायपुर में रहते हैं उनको शराब दुकानों की गिनती करा देता हूं साहब। ये CSIDC का जो नया भी कॉम्प्लेक्स बना है रिंग रोड में, उसमें जाकर देखिए अंग्रेजी शराब की दुकान खुल चुकी। तेली बांधा चौक में पुलिस थाने के पहले आप जाएंगे, तेली बांधा चौक की बात कर रहा हूं, रिंग रोड चौक जो तेली बांधा के आगे पुलिस थाना के पहले, मैं जगह बता रहा हूं। देखिए अंग्रेजी शराब का बड़ा काउंटर खुल गया। ये 2 दुकानें तो 1 रोड में है भाई साहब। रायपुर शहर में अगर गिनने जाएंगे तो यही डबल से ज्यादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खंडन का क्या मतलब है? मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्रति वर्ष शराब में बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और ये जो अपराध के आंकड़े हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, क्या होशो हवास में हो रहे हैं? खाली शराब के नशे में, एक एक करके उत्तर देने दीजिएगा। केदार जी, आपकी बात का उत्तर भी ले लूं। मैं कहता हूं सुशील आनंद शुक्ला साहब एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सुशील जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं 500 करोड़ का राजस्व बढ़ गया। एक आंकड़ा वो ये भी रख रहे हैं कि 500 करोड़ का राजस्व बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा? सुशील जी ने एक जवाब आपको भी दिया केदार जी कि कहीं दुकानें बंद हुई होंगी तो कहीं खुली हैं। उनका जवाब आप दीजिएगा। पहले सुशील जी आप उत्तर दें। पुनीत जी देखिए, निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में जब इन्होंने शराब का सरकारीकरण नहीं किया था तब प्रतिवर्ष शराब से राजस्व आता था 400 करोड़ रुपए। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में शराब से राजस्व आया 5000 करोड़ रुपए। हमारी सरकार बनने के बाद हमने शराब के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए हमने कोशिश ये भी किया कि कुछ शराब में टैक्स अधिक लगाया जाए, शराब के रेट को बढ़ाया जाए ताकि लोग की पहुंच से दूर हो। इसके कारण निश्चित तौर पर राजस्व में कमी आई है, राजस्व में वृद्धि हुई है। लेकिन शराब की खपत जो पहले नंबर में था प्रति व्यक्ति खपत में, वो 98वें नंबर में आया। 103 दुकानें हमने जी केदार, जब आप उत्तर दें, खपत घटी है, राजस्व क्यों बढ़ा, इसका उत्तर उन्होंने दिया। गलत बात है। शराब की खपत में 10% की कमी आई, ये बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज्यादा खपत छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। और अपराध का जो खौफनाक मंजर है ना,
ये नशे में ही होता है, चाहे इसका सूखा आधार नशा क्या हो है? चाहे आप जो शराब का बोल रहे नशा हो। हैं, मैं इसका आपसे जानना जवाब है चाहता क्या हूं, मेरे माननीय मित्र के पास? प्रवक्ता अरे महोदय, मैं किसका पूछना आधार क्या चाहता है? हूँ, मैं जो 3400 बता रहा हूं, करोड़ उसका रुपए का आधार है राजस्व आता था इंडियन 2016-17 में, लिकर आज सर्विसेज 5100 एंड करोड़ का एनालिसिस राजस्व सिस्टम आ रहा है, प्रति व्यक्ति 1700 शराब करोड़ की रुपया खपत 4 वर्ष में केदार जी बढ़ कह रहे हैं, आंकड़ा आप कहां से लेकर आए जबकि खपत को लेकर? तो आप प्रति व्यक्ति पैसा ले रहे हो, शराब की आप तो खपत देखो गोवा कि आखिर ये 5100 करोड़ रुपए कैसे आ गए आपके पास। राजस्व में 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है, और मैं कह रहा हूं 1791 दुकानें, मैं आपको पता बताता हूं यहां से पुनीत जी, वहां ये दर्शक जाकर देखें कि मेरे मित्र झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, कांग्रेस का खंडन सच है या झूठ है। अरे लोग तो ये भी चर्चा का विषय है कि सरकारी दुकानों में 2 काउंटर है, एक वैध और एक अवैध। आप दूसरे प्रदेश से क्या स्मगलिंग की बात कर रहे हैं? या तो हर सरकारी शराब की दुकान से स्मगलिंग हो रही है। सारे लोग इस चर्चा को कर रहे हैं कि 2 काउंटर है, 2 पेटी है, एक में एक कांग्रेसियों का के हिस्से का पैसा जाता है, एक में सरकार का राजस्व जमा होता है। अरे कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो खौफ खाओ अपनी कार्यशैली से। आखिर क्या करना चाहते हो छत्तीसगढ़ प्रदेश को? चलिए केदार जी, अब एक सवाल का आप भी जवाब दीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं, सुशील जी, मुझे मैं थोड़ा सा फिर एक से सवाल कहता पूछ हूं। लेने दें। केदारनाथ गुप्ता जी, सवाल आपसे भी उन्होंने पूछा था कि आपने जिन लोगों के नाम गिनाए गए जिन पर आरोप लगे अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने के, उसमें ज्यादातर लोग बीजेपी के पकड़े गए, उन्होंने नाम गिनाए, उनके समर्थन में बीजेपी क्यों खड़ी है, सवाल उन्होंने उठाया। क्या बीजेपी ने भी कोई कार्रवाई की ऐसी मिसाल बनाई जो अवैध कारोबार में शराब के कारोबार में लिप्त हो और उस पर पार्टी ने भी एक्शन लिया हो या नाराजगी जताई हो? बनाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया भैया। ये सरकार पे बैठे हैं, ये सरकार पे बैठे हैं। कवर्धा का इनका जिला पदाधिकारी शराब को लेकर और आगे पुलिस वाले को बैठालकर और शराब की तस्करी कर रहा था। बताएं सच है क्या झूठ? बालोद में इनका जिला पदाधिकारी पुलिस वाले के साथ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पुलिस वाले के साथ ये तस्करी कर रहा था। ये बताएं आखिर में इनका जो बिलासपुर में अभी पदाधिकारी की हत्या हुई है, कहते हैं सुपारी किलर हमारा तो छत्तीसगढ़ में सुपारी किलर आ गए, कहते हैं वो शराब माफिया के साथ भी जुड़ा हुआ था। अब कहते हैं कि उसका पूरा परिवार शराब माफिया के साथ। ये माफियाओं की पार्टी है क्या? आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो माफिया राज करते हैं क्या? मैं कहना नहीं चाह रहा था। सुशील जी, बार बार बीजेपी का एक और सवाल होता है आपसे कि शराबबंदी का वायदा आपने किया, सरकार आप चला रहे हैं, अगर अवैध कारोबार में कोई भी लिप्त है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसी अन्य दल का है, कोई दल का नहीं है, कोई नेक्सस है, इसको तोड़ने के प्रति सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। वो बार बार ये कहकर घेर रहे हैं और 23 तक इसे और बड़ा मुद्दा बनाएंगे। निश्चित तौर पे पुनीत जी, निश्चित तौर पे इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आज 2022 में हमने 9737 प्रकरण दर्ज करवाए हैं और शराब 37 से अधिक शराब तस्करों के वाहन जब्त किए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रभावशाली नेता क्यों ना हो, हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो हमारा कमिटमेंट है कि हम शराब तस्कर के नेक्सस को खत्म करेंगे। हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाना चाहते हैं। हम इनके जैसे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि चाहे चुनाव हार जाऊं लेकिन शराबबंदी लागू करूंगा। 400 करोड़ का राजस्व 5000 करोड़ तक पहुंचा दिया। आप बताओ, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता में आपके जिला पदाधिकारी पुलिस वाले के साथ बैठकर शराब की तस्करी कर रहे थे कि नहीं? कार्रवाई की है। हम पूछना चाहते हैं कितने भाजपा नेताओं को अपने पार्टी से बाहर करा। चलिए एक छोटा सा कमेंट है केदारनाथ गुप्ता जी। अंतिम बात यह है कि शराब की बंदी के लिए एक समिति प्रदेश में बनी है, उसके एक जिम्मेदार पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय ने आज एक बात और कही है कि अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि शराब बंद हो प्रदेश में या शराब का अवैध कारोबार बंद हो, तो पड़ोसी राज्यों के सर्वदल को मिलकर भी इस पर काम करना चाहिए। क्या इस बात के आप पक्षधर हैं, सहमत हैं, या केवल डिबेट में अपने पक्ष रखने हैं? देखिए, मेरे सीधा एक बात का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था शराबबंदी करेंगे, और यहां पर महिलाएं आर्थिक रूप से तंग हो जाती हैं शराब, जब पति शराब पीकर आता है, घर के लोग शराब पीकर आते हैं, और ये बड़ा अपराध का ग्राफ बड़ा तेजी से। केदार जी, सारी सर्वविदित बातें हैं, ये सीधे उत्तर किन प्रश्नों के आए हैं और किन प्रश्नों में केवल घुमा करके दूसरे पक्ष की कमजोरियां या उनके वादे याद दिलाएं, ये भी प्रदेश की जनता देख रही है। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सीधे सवाल है उनके जवाब देने का प्रयास किया। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।